दोस्तों, क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि आप जो भी पढ़ते हैं वह आपको याद नहीं रहता? क्या किसी चैप्टर को 10 बार पढ़ने पर भी वह चैप्टर आपको याद नहीं होता? शायद आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको मात्र एक बार पढ़ने से ही चीज़ें याद हो जाती है, और जब भी टीचर क्लास में बच्चों से चैप्टर के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो उन कुछ स्टूडेंट्स का हाथ हमेशा ऊपर होता है और वो हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्टूडेंट किसी चैप्टर को चाहे कितनी बार भी पढ़ ले वह उस चैप्टर को याद नहीं कर पा रहा है, और दूसरी तरफ मात्र एक बार पढ़ने से ही दूसरा स्टूडेंट क्लास का टॉपर बन रहा है? दोस्तों, मैं भी किसी चैप्टर को मात्र एक बार पढ़कर समझ सकता हूं और उसे याद भी रख सकता हूं। दोस्तों, सिर्फ मैं ही आपको वो सीक्रेट्स बता सकता हूं जो आपको भी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बना सकते हैं, और अगर आप मेरी बताई गई टिप्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी क्लास में सब आपसे प्रभावित रहेंगे और आपकी क्लास में दूसरे बच्चों को आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो दोस्तों, अलर्ट होकर इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है आपके लिए। आज हम बात करेंगे हाउ टू मेमोराइज व्हाट वी स्टडी। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। आप इन टिप्स को अपने माइंड में फिट कर लीजिए, बिकॉज ये टिप्स आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हो? तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली टिप है मेक अ मूवी। जी हाँ, मेक अ मूवी इन योर माइंड अबाउट योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि हम जब किसी मूवी को देखते हैं तो उस मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक हमेशा हमें याद रहती है, जबकि हमने मूवी सिर्फ एक बार ही देखी होती है। इसका मतलब हमें ये गजब की पावर है कि हम जब भी किसी मूवी को एक बार देखकर ही उसकी स्टोरी को याद रख सकते हैं। तो क्यों ना इस पावर का यूज़ हम अपनी पढ़ाई में करें। मान लीजिए आप ऐसा कोई चैप्टर याद कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस चैप्टर के बारे में अपने माइंड में एक सीन क्रिएट करना है, और उस सीन में अलग अलग कैरेक्टर्स फिक्स करने हैं, और कैरेक्टर्स होंगे आपके उस चैप्टर में जो भी टर्म्स यूज़ किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, फिजिक्स में कोई लॉ है और आपको वो याद करना है। अब आप अपने माइंड में एक मूवी क्रिएट कर लीजिए कि उस लॉ की डिस्कवरी कैसे हुई, वैज्ञानिकों ने कितने सालों तक उस लॉ को सही साबित करने के लिए कितने प्रैक्टिकल्स किए, तब जाकर ये फिजिक्स का एक लॉ बना है। तो अगर आप इस तरीके से अपने माइंड में हर टॉपिक से रिलेटेड एक एक मूवी रहेगी, तो आपके हाथ में कंट्रोल होगा कि आप जब चाहें अपने माइंड में उस मूवी को प्ले कर सकते हैं और किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि आपको अपनी पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी कि पढ़ाई का प्रेशर जो अभी आपके माइंड पर इतना हावी हो रहा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी टिप की। दोस्तों, दूसरी टिप का नाम है टीच समवन। दोस्तों, फर्स्ट टिप तब तक पूरी तरह से काम नहीं करेगी जब तक आप इस सेकंड टिप को फॉलो नहीं करोगे। तो दोस्तों, मान लेते हैं आपने मेरी फर्स्ट टिप को अच्छे से फॉलो कर लिया और आप अपने माइंड में एक पूरे चैप्टर की मूवी क्रिएट कर लेते हैं। अब अगर आप उस मूवी को अकेले अकेले देखते रहे तो क्या आपको मज़ा आएगा? क्या आप बार बार अकेले उस मूवी को देखकर बोर नहीं हो जाओगे? तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। क्या आप अपने क्लासमेट्स के साथ उस मूवी को देखकर एंजॉय नहीं कर सकते? ये तो फैक्ट है ही कि अगर हम अकेले किसी मूवी को देखते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। यही सीन पढ़ाई में है। आपने ये भी ज़रूर सुना होगा कि नॉलेज को जितना शेयर किया जाता है आपका नॉलेज उतना ही मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। ये बात एकदम सच है। आप जो भी पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, अपनी क्लास में और बच्चों को भी पढ़ाइए, जिससे वो आपको भी याद रहेगा और आपकी क्लास में आपकी भी काफ़ी तारीफ होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी टिप की। दोस्तों, ये टिप कम है और एक सजेशन ज़्यादा है। आप जो भी पढ़ो उसको वीकली रिवाइज करो या 3-4 दिनों में रिवाइज करो, बट रिवीजन इज़ कंपलसरी, क्योंकि ये भी पढ़ाई का एक नियम ही है। और ये बात एकदम सच है कि आप किसी चैप्टर को चाहे कितना भी याद कर लो, आपको उस टाइम तो वह चैप्टर याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसका रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो इससे पहले कि आपके सारे किए कराए पर पानी फिर जाए, रिवीजन ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, ये थी मेरी टिप्स जो कि मैं खुद अपनी स्टूडेंट लाइफ में शुरू से फॉलो करता आ रहा हूँ, और किसी और का तो मैं नहीं कह सकता, बट मैं हर बार इन टिप्स की वजह से और सभी टीचर्स के सामने मेरी इमेज हमेशा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के रूप में ही रही है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी स्कूल में हमेशा टॉप करें और स्कूल ख़त्म होने के बाद भी आपके स्कूल में आपके नाम से एग्जाम्पल्स दिए जाएँ। दोस्तों, मेरे फाइनल वर्ड्स। दोस्तों, ये जो भी मैंने आज वीडियो में बताया है ये 100% वर्क करता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई दुनिया में काम बना ही नहीं है जो हम नहीं कर सकें। इसलिए अपनी रियल पावर को पहचानो और अभी से शुरू हो जाओ। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिले अपनी पढ़ाई में तो मुझे कमेंट में थैंक्स ज़रूर बोल देना, और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। एंड आई होप मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, आपको कुछ तो सीखने को ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।